राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पोलर ट्रायंगल। पोलर ट्रायंगल पर शॉर्ट नोट पूछता है ना। पोलर ट्रायंगल क्या है तो इसके बारे में जानना है। तो इसके लिए जो है सो फिगर ABC और A' B' C' जो है सो है। तो ABC एक स्फेरिकल ट्रायंगल है, ABC एक स्फेरिकल ट्रायंगल है ना। और A' B' C' बी द पोल ऑफ द साइड ना। BC का पोल जो है सो A' है। AC जिस ग्रेट सर्किल का आर्क है उसका पोल B' है। और AB जिस ग्रेट सर्किल का आर्क है उसका पोल C' है। तो A' B' C' पोल हो गया ना। BC CA AB का क्रमशः पोल जो है सो यही हो गया A' B' और C' है ना। तो ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज पोल्स A' B' C' बाय एन आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल इज कॉल्ड पोलर ट्रायंगल है ना। तो इसलिए A' B' C' जो है सो पोलर ट्रायंगल हो गया है ना, स्फेरिकल ट्रायंगल ABC के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट देयर आर 2 पोल्स टू ईच सर्किल है ना। प्रत्येक सर्किल में, ग्रेट सर्किल में 2 पोल होता है। सो देयर विल बी 8 पोलर ट्रायंगल, इसलिए 8 पोलर ट्रायंगल होना चाहिए। इफ यू टेकिंग पोल ऑफ पर्टिकुलर साइड, लेकिन किसी एक ही साइड के पोल को लिया जाए तो ऐसी स्थिति में विच लाइज द सेम साइड ऑफ द अपोजिट साइड वी हैव ओनली 1 पोलर ट्रायंगल। तो किसी एक साइड के ही पोल को लिया जाए तो एक ही पोलर ट्रायंगल होगा, इसलिए A' B' C' जो है सो स्फेरिकल ट्रायंगल ABC का एक पोलर ट्रायंगल है। अब इफ वन ट्रायंगल इज पोलर ट्रायंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल देन लेटर विल बी पोलर ट्रायंगल ऑफ द फॉर्मर। अगर ABC का पोलर ट्रायंगल A' B' C' है तो वाइस वर्सा कन्वर्सली A' B' C' को अगर स्फेरिकल मान लिया जाए तो उसका पोलर ABC हो जाएगा। एक दूसरे का कन्वर्स होता है। तो यही पोलर ट्रायंगल है ना। पोलर ट्रायंगल का डेफिनेशन हो गया है ना कि पोलर ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल एक दूसरे का वाइस वर्सा है। यानी स्फेरिकल ट्रायंगल का साइड जिस ग्रेट सर्किल का आर्क होता है उसके पोल को किसी वन साइड के पोल को टेकअप करें तो उससे जो है सो पोलर ट्रायंगल का निर्माण होता है ना। उसके पोल हमको प्राप्त होगा और प्रत्येक पोल को आपस में मिलाया जाएगा है ना ग्रेट सर्किल के आर्क के रूप में, तो उसी से पोलर ट्रायंगल का निर्माण होता है। अब रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ पोलर ट्रायंगल। पोलर ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में एक थ्योरम है ना। इसको परीक्षा में पूछता भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रूव दैट द साइड एंड एंगल ऑफ पोलर ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिव द सप्लीमेंट ऑफ एंगल एंड साइड ऑफ प्राइमेटिव ट्रायंगल। चाहे और में प्रूव दैट इन स्फेरिकल ट्रायंगल ABC द पोलर ट्रायंगल A' B' C' A' is equal to pi minus A, B' is equal to pi minus a small b, C' is equal to pi minus a small c। और उसी तरह से स्मॉल A' is equal to pi minus A, स्मॉल B' pi minus B, स्मॉल C' pi minus C। यही हम लोगों को प्रमाणित करना है। तो इसके लिए मान लिया जाए कि ABC एक स्फेरिकल ट्रायंगल है और A' B' C' जो है सो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोलर ट्रायंगल है। चित्र में A' B' C' कॉरेस्पॉन्डिंग पोलर ट्रायंगल है। Again suppose AB and AC meet B' C'। Again suppose AB and AC corresponding polar triangle है। Again suppose AB and AC, AB और AC से A' B' C' जो है सो को मिलाया ना D और E बिंदु पर जो है सो इंटरसेक्ट करती है। B' C' जो है ना AB और AC से D और E बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। सपोज AB एंड AC मीट B' C' इन D एंड E, D और E पॉइंट पर जो है सो B' C' AB और AC को इंटरसेक्ट करती है। और वी नो दैट एंगल बिटवीन टू ग्रेट सर्किल मेजर्ड बाय द आर्क इंटरसेप्टेड बाय देम ऑन ग्रेट सर्किल टू विच दे आर सेकेंडरीज। तो ग्रेट सर्किल का आर्क जो है सो सेकेंडरी से जो है सो जो एंगल बनाता है, मान ले कि A इज द पोल ऑफ B' C' B' C' का पोल जो है सो A है। एंगल बिटवीन AB एंड AC, AB और AC के बीच का एंगल जो है सो कैपिटल A है जो DAE से भी डिनोट होगा।
जो आर्क डी ई से भी हम मेजर किया जा सकता है। तो एंगल ए इज इक्वल टू आर्क डी विच दिस सर्किल इंटरसेक्ट ऑन द सर्किल बी डैश सी डैश टू विच दे आर्क सेकेंडरीज, है ना। तो इसलिए आर्क डी ई इज इक्वल टू एंगल ए, है ना। और सिंस बी डैश इज द पोल ऑफ सी ए, उसी तरह से बी डैश जो है सो सी ए का पोल है। तो इसलिए बी डैश ई, है ना, बी डैश ई इज इक्वल टू पाई बाई 2, चूँकि सेकेंडरी का पोल है। सी डैश इज द पोल ऑफ ए बी, है ना, ए बी का पोल है सी डैश, इसलिए सी डैश डी बराबर भी पाई बाई 2। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, बी डैश ई प्लस सी डैश डी, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इसलिए बी डैश ई और सी डैश डी बराबर, चित्र से सी डैश डी बराबर सी डैश ई प्लस ई डी, है ना, सी डैश ई प्लस डी ई, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई हो गया। और बी डैश ई प्लस सी डैश ई, बी डैश ई प्लस सी डैश ई या बी डैश सी डैश हो जाएगा, इसलिए इस दोनों को, शुरू वाले दोनों को, है ना, फिगर से जोड़ा जाए तो बी डैश सी डैश और प्लस डी ई यह बराबर पाई, और डी बराबर एंगल ए है, इसलिए बी डैश सी डैश प्लस एंगल ए इज इक्वल टू पाई, इसलिए बी डैश सी डैश इज इक्वल टू पाई माइनस ए। तो बी डैश सी डैश जो है क्या है, ए डैश है, इस पोलर ट्रायंगल का साइड है ए डैश बराबर पाई माइनस कैपिटल ए। उसी तरह से प्रमाणित किया जा सकता है कि बी डैश बराबर पाई माइनस बी, सी डैश इज इक्वल टू स्मॉल सी डैश पाई माइनस सी। और कॉन्वर्सली इफ ए बी सी इज पोलर ट्रायंगल ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, है ना, ए बी सी अगर ए डैश बी डैश सी डैश का पोलर ट्रायंगल को टेकअप कर दिया है, तो उसी तरह से हम लोग साबित कर सकते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू पाई माइनस ए, बी डैश कैपिटल इज इक्वल टू पाई माइनस बी और सी डैश इज इक्वल टू पाई माइनस सी, है ना। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि साइड एंड एंगल ऑफ पोलर ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली सप्लीमेंट ऑफ एंगल एंड साइड, सप्लीमेंट हुआ यानी दोनों का जोड़ जो है सो पोलर और स्फेरिकल ट्रायंगल के साइड और एंगल का जो, जैसे ए डैश जो है सो पोलर ट्रायंगल का साइड है, कैपिटल ए स्फेरिकल ट्रायंगल का एंगल है, तो दोनों का सम जो है सो पाई के बराबर होगा, यानी दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट होगा, यही प्रमाणित करना था। एक और थ्योरम है कि प्रूव दैट सम ऑफ 3 साइड ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल इज लेस देन द सर्कम्फरेंस ऑफ ग्रेट सर्किल 2 पाई। स्फेरिकल ट्रायंगल के तीनों साइड का जो सम होगा वह 360 डिग्री से कम होगा। तो इसके लिए ए बी सी एक स्फेरिकल ट्रायंगल है, मान लिया गया कि फिगर में ए बी सी एक स्फेरिकल ट्रायंगल है, स्फेरिकल ट्रायंगल, और प्रोड्यूस द साइड बी सी टू बी डैश, है ना। तो साइड बी ए को हम लोग बी डैश तक और बी सी को भी बी डैश तक हम लोग बढ़ाते हैं, तो बी ए बी डैश चाहे आर्क बी सी बी डैश और बराबर 180 डिग्री। एज 2 ग्रेट सर्किल बाइसेक्ट ईच अदर, चूँकि 2 ग्रेट सर्किल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना, इसलिए यह जो है सो 180 डिग्री हुआ। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डैश सी, है ना, एक ट्रायंगल ए बी डैश सी को हम लोग टेकअप करते हैं, तो इसमें ए बी डैश प्लस सी बी डैश इज ग्रेटर दैन ए सी। ट्रायंगल के 2 साइड का सम स्फेरिकल ट्रायंगल के तीसरे साइड से ग्रेटर होता है, इसलिए ए बी डैश प्लस सी बी डैश इज ग्रेटर दैन ए सी। अब दोनों साइड में बी ए प्लस बी सी को ऐड कर दिया जाए, तो ए बी डैश प्लस सी बी डैश प्लस बी ए प्लस बी सी इज ग्रेटर दैन बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब बी ए डैश, है ना, ए बी डैश प्लस ए बी डैश प्लस सी बी डैश, है ना, ए बी डैश प्लस सी बी डैश प्लस बी ए प्लस बी सी, इसको लिखा जा सकता है फिगर से ए बी ए को पहले लिख दिया गया, फिर ए बी डैश को बाद में, है ना, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को एक साथ लिखा गया। उसी तरह से सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को एक साथ लिखा गया, बी सी प्लस सी बी डैश इज ग्रेटर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो अब बी ए प्लस ए बी डैश हो गया, बी सी प्लस सी बी डैश फिगर से बी सी बी डैश हो गया इज ग्रेटर दैन ए बी बराबर स्मॉल ए, बी सी बराबर स्मॉल बी, ए सी बराबर स्मॉल सी। इसलिए यह 180 बी ए बी डैश जो आर्क है, बी सी बी डैश जो आर्क है 180 डिग्री, है ना, इज ग्रेटर दैन ए प्लस बी प्लस सी, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी, है ना,
इज लेस देन 360 डिग्री, है ना। 180 प्लस 180 360 हो गया। तो हैंस सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल इज लेस देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ग्रेट सर्कल 360 डिग्री और 2 पाई, प्रमाणित होता है। एक और थ्योरम है छोटा सा, रिजल्ट है कि प्रूव दैट एनी टू साइड्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल आर टुगेदर लेस देन द थर्ड साइड। तो एनी टू साइड ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल आर टुगेदर लेस देन द थर्ड साइड, त्रिभुज के दो भुजा का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ी होती है ना। वही थ्योरम है एक तरह से, है ना। तो आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल इज द शॉर्टर आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल होता है ना, इनटू विच इट डिवाइडेड द 2 पॉइंट्स विच आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ द आर्क। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आर्क ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड सो लेस देन बी सी प्लस ए, इसलिए ए बी इज लेस देन बी सी प्लस ए से प्रमाणित होता है। एक और थ्योरम है कि प्रूव दैट सम ऑफ 3 एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 2 राइट एंगल बट लेस देन 6 राइट एंगल। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है सो ग्रेटर होता है 2 समकोण से, 2 राइट एंगल से, और 6 राइट एंगल से लेस होता है। तो अब इसके लिए, है ना, वी नो दैट ईच ऑफ द एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल इज लेस देन पाई। प्रत्येक एंगल जो होगा स्फेरिकल ट्रायंगल में वो पाई से छोटा होता है, इसलिए तीनों का जोड़ a प्लस बी प्लस इज लेस देन ए भी पाई से लेस, बी भी पाई से लेस, सी भी पाई से लेस, तो पाई प्लस प्लस, इसलिए a प्लस बी प्लस इज लेस देन 3 पाई। 3 पाई को 6 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसलिए a प्लस बी 6 राइट एंगल से लेस हो गया, इसको रिलेशन 1 मान लिया गया। अब a डैश बी डैश सी डैश साइड ऑफ पोलर ट्रायंगल है, तो इसलिए a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज लेस देन 2 पाई, है ना। तो अब a डैश बराबर पाई माइनस ए, बी डैश इज इक्वल टू पाई माइनस बी, सी डैश इज इक्वल टू पाई माइनस सी, है ना। तो इसलिए 3 पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 2 पाई, इसलिए समीकरण के नियम से 2 पाई लेफ्ट साइड में गया, तो 3 पाई माइनस 2 पाई लेस देन ए प्लस बी प्लस सी, इसलिए पाई इज लेस देन ए प्लस बी प्लस सी। पाई को 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी जो है सो 2 राइट एंगल से ग्रेटर हो गया। इस दोनों को कंबाइंड करते हैं 1 और 2 को, तो इससे हमारा थ्योरम जो है सो साबित हो जाता है कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल इज ग्रेटर देन 2 राइट एंगल एंड लेस देन 6 राइट एंगल।